नई दिशाएं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम लक्ष्मी आई। माँ, माँ, क्या है मुन्ना? माँ देखो ना, सभी घरों में दिए जल रहे हैं, मगर हमारे घर में अंधेरा है। हाँ बेटा। और माँ, इस बार हमारे घर में ना सफेदी हुई, ना तुमने मेरे लिए नए कपड़े बनवाए। मेरे सारे दोस्त पटाखे छुड़ा रहे हैं, मगर मैं मेरा राजा बेटा, चुप हो जा, चुप हो जा। क्या बात है बहू, मुन्ना क्यों रो रहा है? देखिए ना माँ जी, पटाखों की जिद कर रहा है। तुझे पटाखे चाहिए मुन्ना? हाँ दादी माँ। चल, मैं दिला के लाती हूँ तुझे पटाखे। कैसी बातें करती हो माँ जी? मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? अरे यही कहेंगे ना कि पिछले साल इन्हीं दिनों तुम्हारे ससुर जी गुजरे थे और तुम्हें इसका जरा भी दुख नहीं है। जी। पटाखे छुड़ा रहे हो। हाँ। अरे तो कहने दो उन्हें, मुझे चिंता नहीं है। लेकिन माँ जी। देखो बहू, उनके जाने की जितनी पीड़ा मुझे है उतनी और किसी को नहीं हो सकती, लेकिन मैं अपने दुख को इस नादान बच्चे पर क्यों थोपूं? आ मुन्ना, चल मैं दिलाती हूँ तुझे पटाखे। चलो दादी। हाँ जी, हमें तो पटाखे मिलेंगे। चल मेरे मुन्ना, चल। पिताजी, पिताजी, देखो पिताजी, ये चक्री कितनी सुंदर है। आहा जी। ये अम्मा को भी क्या सूझी। अब ये थोड़ी है कि बच्चे की हर जिद पूरी की जाए। मैंने तो कहा था, लेकिन वो मानी ही नहीं। पिताजी, बाहर आकर ये अनार जला दो, मुझसे नहीं जल रहा है। नहीं जल रहा तो ना सही, अब बहुत हो गया, चलो अंदर आ जाओ। तुम गुस्सा हो गए पिताजी, मुझे तो दादी ने दिलवाए थे ये पटाखे। अरे बहू, तुम यहाँ बैठी हो, छोटी बहू की तबीयत ठीक नहीं लग रही। क्या हुआ चाची को? बताओ ना दादी माँ। कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। चाची को अस्पताल ले जाएंगे, फिर वो तुम्हारे लिए एक नन्ही सी बहन या नन्हा सा भाई लेकर आएगी। सच? फिर तो बड़ा मजा आएगा जी, बड़ा मजा गणेश आएगा। बेटा, हाँ माँ। जरा छोटी बहू को अस्पताल ले चलने के लिए बंदोबस्त करो ना बेटा। ओहो, किशोर का तो पता नहीं कहाँ चला गया इस वक्त। घबराओ नहीं माँ, आ जाएगा। ठीक है, मैं अभी सब इंतजाम किए देता हूँ। हाँ बेटा। बहू जी। जल्दी से चलकर छोटी का सामान ठीक कर दो। जी। अरे जरूरत की वो सब चीजें मंगा ली है ना तुमने? हाँ माँ जी, सब चीजें यही हैं। मैं अभी लगा देती हूँ। जैसे ही किशोर भैया आएंगे, मैं सामान लेकर अस्पताल चली जाऊंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। और मैं तो यहीं पर रहूंगी। अरे घर पर भी तो कोई चाहिए ना। जी। फिर इस उम्र में इतनी दौड़ भाग मेरे बस की नहीं है भैया। मेरे तो हाथ पांव ही फूल जाते हैं। अच्छा माँ जी, मैं सामान ठीक करती हूँ। हाँ हाँ बेटा, तुम जाओ जाओ बेटा। दादी, तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? चाची तो मेरे लिए एक नन्हा सा भाई या नन्ही सी बहन लेकर आएंगी ना? हाँ हाँ, जरूर आएंगी बेटा, जरूर आएंगी। फिर घबरा क्यों रही हो? अरे बूढ़ी हो गई हूँ ना, इसीलिए जल्दी घबरा जाती हूँ। नहीं, ये बात नहीं है। तुम इसलिए घबरा रही हो कि जब एक बच्चा और आ जाएगा तो तुम्हें दो दो कहानियां सुनानी पड़ेंगी। दो क्यों? एक मुझे और एक उसे। क्यों, तुम दोनों मिलकर एक कहानी नहीं सुन सकते? मिलकर तो सुनेंगे, पर दो सुनेंगे। हाँ। चल, शैतान कहीं का। अच्छा दादी, क्या दिवाली के दिन दादाजी? हाँ बेटा, पिछले साल दिवाली के दिन तेरे दादाजी परलोक सिधार गए थे, इसलिए हमने दिवाली नहीं बनाई। हाँ बेटा, बस यूं कहो कि मन ही नहीं किया हमारा। लेकिन दादी, परवेश के घर तो दिवाली मन रही है, उसके दादाजी भी तो परलोक सिधार गए थे। अरे कैसी बड़ी बड़ी बातें करने लगा है तू। अरे मुन्ना, परवेश की गैया के इन नवरात्रों में बछड़ा पैदा हो गया, बस इसीलिए दिवाली मना रहे हैं वो।
लेकिन हमारे यहाँ तो गाय है ही नहीं। हाँ, फिर बछड़ा कैसे होगा? और बछड़ा नहीं होगा तो हम क्या दिवाली नहीं मनाएंगे? नहीं रे, ऐसा नहीं है बेटा। मैंने तुझे पटाखे लाकर दिए कि नहीं? अगले साल और अच्छी तरह दिवाली मनाएंगे। अच्छा अच्छा, अब चल, तुझे छत पर ले चलूं। वहां से सारा शहर दिखता है। हाँ, चला, चलो दादी, अच्छा। चलो। अरे अम्मा, अम्मा कहाँ हो तुम? यहाँ हूँ छत पर। क्यों गणेश, क्या हुआ? अरे तू छोटी बहू को अस्पताल छोड़कर लौट क्यों आया? सब ठीक तो है माँ? अरे खुशखबरी है अम्मा, खुशखबरी। तुम नीचे तो आओ। आती हूँ मैं। अरे क्या हुआ, जल्दी बताना। लक्ष्मी आई है माँ, लक्ष्मी। सच? ओहो, भगवान की बड़ी कृपा है। अरे हमारे तो भाग खुल गए, भाग। मुन्ना नीचे आ। आया दादी, अभी आया। जल्दी आ। अरे मुन्ना, तेरे एक नन्ही सी बहन हुई है। बहन? मतलब चाची अस्पताल से मेरी बहन लेकर आई है। हाँ अरे मुन्ना, वाह। हाँ, है ना खुशी की बात? हाँ दादी, खुशी की बात तो है। तो चलो दिए जलाते हैं और पटाखे भी छोड़ते हैं। और पटाखे? हाँ। अरे ठीक कह रहा है मुन्ना। गणेश, तू मुन्ना को और पटाखे दिलवा कर ला। मैं चलकर शगुन के लिए दिए जलाऊं। लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी। अच्छा माँ। हमारे घर लक्ष्मी आई है। गौरी, छोटी बहू और बच्ची को तैयार कर दिया है ना? हाँ माँ। हाँ बेटा, देख वो पूजन का समय हो रहा है ना। और बेटा, रसोई घर से एक थाल में 6 पूरी, 6 दही की पकौड़ी, 6 लड्डू, कढ़ी, चावल सब सजा के लिया। जल्दी कर बेटा। अभी जा। लाई माँ। हाँ, जा अरे हाय, देखो तो कैसी इतरा रही है गणेश की माँ। हाय, अभी पिछले ही साल तो गणेश के पिता का स्वर्गवास हुआ है और घर में ऐसा जश्न मन रहा है जैसे शोक उठ गया हो। अरे शोक तो इनका पहले ही उठ गया था। क्या मतलब? हाँ, मतलब ये कि लड़की तो बाद में पैदा हुई और इन्होंने तो पहले ही पटाखे छुड़ाने शुरू कर दिए। हाय राम, कैसा जमाना आ गया। अरे बुढ़ापे में सठिया गई है गणेश की माँ। हाँ। अरे जरा दबा के ढोलक बजाओ ना। अरे क्या बात है, लस्सी का गिलास मंगाऊं क्या? ओहो गणेश की माँ, तुम तो छठी की तैयारी ऐसे कर रही हो जैसे तुम्हारे यहाँ पोता हुआ हो। अरे पोता तो मेरे पहले ही है, अब तो हमें लक्ष्मी ही चाहिए थी, सो मिल गई। और माँ, वो भी लक्ष्मी पूजा वाले दिन। हाँ, और क्या। देखो ना, मैंने फौरन किशोर को रामनगर भेजकर गौरी को बुलवा लिया। आखिर इकलौती बुआ है। अरे यही तो बच्ची की आंख में काजल डालेगी और नेक में सोने की अंगूठी लूंगी माँ। हाँ हाँ, ले लेना, ले लेना। आय हाय, मैं तो भगवान का शुक्र मनाती हूँ कि हमारे घर में लड़की पैदा हुई, तो घर का शोक तो उठ गया। लो और सुनो, और लड़कियों के पैदा होने से तो शोक नहीं उठा करता। और फिर तुमने शोक उठने का कौन सा इंतजार किया? तुम्हारे यहाँ तो खूब पटाखे चले। अरे क्यों ना चलते। अरे बच्चों का घर है, जब सब तरफ पटाखे चल रहे हों तो बच्चों का मन नहीं करेगा भला? मन करे तो करे। अरे हमारा काम है उन्हें समझाना, अपने समाज के रीति रिवाज बतलाना। हाँ। अरे ये कौन सा रिवाज है कि अगर घर में किसी की मौत हो जाए तो तब तक शोक नहीं उठ सकता जब तक परिवार में लड़का पैदा ना हो। हाँ, चाहे बरसों गुजर जाएं। हाँ। गाय के बछड़ा पैदा होने से भी शोक उठ सकता है गणेश की माँ, जैसे वो परवेश के घर हुआ।
वाह रे तुम्हारे रिवाज। गाय के बछड़ा हो जाए तो शोक उठ सकता है, लेकिन बहू के लड़की पैदा हो तो शोक नहीं उठ सकता। हाँ, तो क्या लड़कियां जानवरों से भी गई गुजरी हैं? लो, तुम तो ऐसे नाराज हो रही हो जैसे ये नियम मैंने बनाए हो। हाँ, हम और तुम जैसो नहीं बनाए होंगे ये रिवाज। अरे दुख तो इस बात का है कि हम बिना सोचे समझे उन्हें मानते ही चले आ रहे हैं। पर मैं नहीं मानती ऐसे रिवाजों को। मेरे घर में लक्ष्मी आई है तो मैं तो खुशी मनाऊंगी ही। अरे गाओ ना, अरे गाओ रे गाओ, अरे जोर जोर से गाओ रे गाओ, गाओ जोर जोर से। अरे हाँ हाँ, मिठाई खूब पेट भर भर के खाओ रे खाओ। ये लो अभी लक्ष्मी आई। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख क्षमा शर्मा, विषय संयोजन ममता गुप्ता, कलाकार सरोज भार्गव, मंजू मैनी, अभय भार्गव, सुचित्रा गुप्ता और कमला कुमारी चोपड़ा। बाल कलाकार यमन कौशिक, ध्वन्यांकन सतीश लाड़े, प्रस्तुति सहयोग वंदना निगम तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।